नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कर्नाटक में चल रही है सियासी घमासान की। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में अब फाइनली कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बन चुकी है। कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। इस दौरान जहां एक ओर सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार भी इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का क्या अगला कदम होगा, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश और इस साल कर्नाटक धीरे धीरे बीजेपी को कांग्रेस मात देती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी को हार मिली तो उन्हें लगा कि शायद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तुक्का मारा और तुक्का सही हो गया, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद अब बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनका वर्चस्व, पार्टी का वर्चस्व अब धीरे धीरे जनता के बीच से कम हो रहा है और इसीलिए अब पार्टी राजस्थान के लिए रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक गंवाने के बाद अब बीजेपी ने अपना मंथन शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो इसका बहुत ज्यादा असर लोकसभा चुनाव पर सीधे सीधे पड़ सकता है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पीएम चेहरे के लिए पहले राहुल गांधी का नाम और अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आने लगा है, हो सकता है कि शायद प्रियंका गांधी के चेहरे पर विपक्ष चुनाव जीत भी जाए और इसीलिए अब पार्टी यानी कि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के गढ़ में अब जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का काम भी राजस्थान में शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे को यह जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से बीजेपी की दावेदारी को राजस्थान में मजबूत किया जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी को गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रहे विवाद का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी की रणनीति काम आएगी या नहीं, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से एक लंबे मंथन के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो घमासान मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप ने उस घमासान को शांत कर दिया। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए मना भी लिया। डीके शिव कुमार को मनाने के लिए भले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान इस मुद्दे को शांत करने में कामयाब हो गए हैं और कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो फैसला मुख्यमंत्री को लेकर लिया गया है, उप मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से डीके शिव कुमार को राहुल सोनिया ने मना लिया है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के भी इस विवाद को अब जल्द ही खत्म किया जा सकता है। क्या एक लंबी चर्चा के बाद गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद को भी राहुल और सोनिया इस तरह से खत्म कर देंगे? जी हां, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम के पद पर मानने के लिए, सहमति देने के लिए नहीं मना पाए, तो पहले सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से बातचीत की, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो नया फॉर्मूला तैयार किया गया है आप उस पर भरोसा करिए, पार्टी आपको धोखा नहीं देगी। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी डीके शिव कुमार को फोन कर काफी ज्यादा समझाया और कहीं ना कहीं दोनों का हस्तक्षेप कर्नाटक में कांग्रेस का एक उज्जवल भविष्य लेकर आने वाला है। कल शपथ ग्रहण समारोह भी है, यानी कि जिस तरीके से यह भी पता चल जाएगा कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, सिद्धारमैया सीएम और बाकी के विधायकों को आखिरकार क्या पद दिया जाएगा, सब जब शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं कर्नाटक का जो कह सकते हैं, जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है उसके बाकी दावेदार जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा कि क्या पद उन्हें दिया जाता है और ऐसे
में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक को जीतने के बाद अब राजस्थान के लिए भी कांग्रेस इस तरह की रणनीति बना सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त रह गया है और ऐसे में अपने गढ़ को कांग्रेस किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती। हालांकि पायलट और गहलोत के बीच चल रहे घमासान की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सेंधमारी करना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहां पर देखने को मिल रहा है कि पायलट और गहलोत विवाद के बीच विधायक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से विधायकों का जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस राजस्थान पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि दो ऐसे दिग्गज नेता जिनके हाथों में कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता विराजमान है, वही जब दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों तो ऐसे में अब हाईकमान किस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत की दावेदारी करें, यह सवाल काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहां पर अब अगर बात करें तो देखिए, लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर अब राजस्थान पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ को तो कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन जिस तरह से गहलोत और पायलट के विवाद के बीच अब राजस्थान में किस तरह से इन हालातों को संभालने का काम कांग्रेस करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि बीते 5 से 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार राजस्थान में दौरों पर दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि अब वो राजस्थान में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए अब रणनीति बनाने की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी जा सकती है। वो क्योंकि राजस्थान को काफी बेहतर तरीके से समझती हैं और जानती है कि जनता का मिजाज किस तरह से बदला जा सकता है, और क्या वाकई में वसुंधरा राजे को जो जिम्मेदारी बीजेपी दे रही है राजस्थान के लिए, क्या वो उसे निभा पाएगी, क्या बीजेपी की जीत यहां पर हो पाएगी, ये भी काफी ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बहुत ही कम वक्त अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बचा है। ऐसे में आखिरकार किस तरह से पार्टी के हाईकमान गहलोत और पायलट के इस विवाद को सुलझा पाएंगे, या फिर दोनों के बीच चल रहे इस घमासान का फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी उठा लेगी, ये काफी ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। यहां पर अगर बात करें तो लगातार देखिए, कहीं ना कहीं इस बीच दोनों ही पार्टियों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि शायद पायलट और गहलोत के बीच चल रहे घमासान का फायदा बीजेपी उठा सकती है, विधायकों के बीच सेंधमारी कर सकती है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी के हाईकमान ने पूरे समीकरण को रातों रात बदल दिया, शायद हो सकता है कि पायलट और गहलोत के साथ भी सोनिया गांधी जल्द ही ऐसी कोई मुलाकात करे या फिर उनसे बातचीत करे और जिसके बाद दोनों के विवाद को इसी तरह से शांत कर लिया जाए। लेकिन क्या सचिन पायलट मानेंगे? जो 3 बड़ी शर्तें उन्होंने सीएम गहलोत के सामने रखी हैं, क्या उन शर्तों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान जाएंगे? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब बेहद ही कम वक्त बचा है और ऐसे में आखिरकार किसके दावे सच साबित होंगे? क्या बीजेपी की रणनीति काम आ जाएगी या फिर राहुल गांधी और अशोक गहलोत एक बार फिर से यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रणनीति यहां पर काम आएगी और वो पायलट गहलोत विवाद को खत्म कर देंगे विधानसभा चुनाव से पहले? किसकी जीत होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।